हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इंश्योरेंस एंड एन्युटी का नेक्स्ट पार्ट। यानी कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक सब सम कंप्लीट कर लिए हुए, और इस सब सम में हमने सीखा कि किस तरीके से क्लेम फाइंड आउट करते हैं, और क्लेम के बेस पे हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि या तो जो ओनर है उसको लॉस कितना होगा, या कभी कभी हमें इस सम में ऐसा कुछ गिवन था कि हमें परसेंटेज के बेसिस पे पॉलिसी वैल्यू बताना था, या तो ओनर को टोटल लॉस कितना होता है। तो ऐसे टाइप के सम्स हमने कंप्लीट कर लिए। चलिए अब हम आते इस सम में यानी कि आज का जो वीडियो देखेंगे या आज का जो सम कंप्लीट करेंगे हम, इस सम के अंदर क्लास आपको फाइंड आउट करना होगा टोटल क्लेम वैल्यू, यानी कि जो ओनर है वो कितना क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो चलिए ये सम को समझने के लिए पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, देन उसके बाद इसके पार्ट को देखेंगे, यानी कि इसके अंदर क्या क्या गिवन है, एंड देन फिर सम को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट आता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो। अ वेयर हाउस वैल्यूड ₹40,000 कंटेन गुड्स worth ₹2,40,000. The warehouse is insured against fire for ₹16,000 and the goods to be an extent of 90% of their value. Goods worth ₹80,000 are completely destroyed, while the remaining goods are destroyed to 80% of their value due to fire. The damage to the warehouse to the extended ₹8,000. तो फाइंड द टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड। ओके क्लास, यहाँ पे आप समझ गए कि हमें मेन क्वेश्चन तो पूछा हुआ है कि टोटल क्लेम वैल्यू आपको बताना है उस वेयर हाउस का। अब इस क्वेश्चन में क्लास जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेयर हाउस है और वेयर हाउस का वैल्यूड गिवन है यहाँ पे 2,40,000 का, बट जो यहाँ पे 40,000 गिवन है क्लास, वो आपका वेयर हाउस में रखा हुआ एक गुड्स है। ठीक है, एक स्टॉक रखा हुआ था, उसका वैल्यू कितना है 40,000, और टोटल वेयर हाउस का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2,40,000। देन क्लास नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो वेयरहाउस है इसको इंश्योर किया गया है फायर से कितना परसेंट, 90%, मतलब जो 90% है ये बन जाएगी पॉलिसी वैल्यू। ठीक है, बट यहाँ पे 16,000 दिया गया है, किसका, गुड्स का दिया गया है। ठीक है, अगर गुड्स 40,000 है तो उसका पॉलिसी वैल्यू कितना बनेगा, 16,000 बनेगा। ओके, देन क्लास नेक्स्ट गुड्स हुआ तो ₹80,000 कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे 80,000 का जो गुड्स था वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है, यानी कि ये वेयर हाउस की बात किया जा रहा है यहाँ पे। और वाइल रिमेनिंग गुड्स, अगर कुछ कोई भी अदर गुड्स रिमेनिंग है, ठीक है, वो बच गया है, तो उसमें ही बताया गया आपको डिस्ट्रॉय टू 80%। ठीक है, और वो कितना परसेंट डिस्ट्रॉय हो गया है, 80% डिस्ट्रॉय हो गया है। देन क्लास द डैमेज टू द वेयर हाउस टू बी एक्सटेंडेड ₹8,000। ठीक है, और यहाँ पे जो डैमेज हुआ है वेयर हाउस का वो 8,000 यहाँ पे दिया जा रहा है, यानी कि लॉस यहाँ पे इंकर्ड हो गया 8,000। तो फाइंड द टोटल वैल्यू क्लेम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 तरीके से यहाँ पे क्लेम वैल्यू फाइंड आउट करना हो जाएगा। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम क्वेश्चन में देखते हैं क्लास। ठीक है, चलिए क्लास इसका हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। क्लास फर्स्ट वन यहाँ पे हम देखते हैं, गिवन क्या है हमारे लिए, गिवन द वैल्यू ऑफ goods worth ₹40,000। ठीक है, यहाँ पे जो गुड्स था वो 40,000 का यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट वन यहाँ पे दिया गया है द वैल्यू ऑफ वेयर हाउस, द वैल्यू ऑफ वेयर हाउस ₹2,40,000। ठीक है, तो जो वेयर हाउस का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 2,40,000 के बेसिस पे दे दिया गया है। नेक्स्ट वन क्लास हमें यहाँ पे बोला गया है कि 90% क्या होगा, इंश्योर्ड होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इंश्योर्ड वेयर हाउस इज टू बी 90%। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर कहीं पे भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि आपका जो भी डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाए। तो इंश्योर्ड वेयर हाउस टू बी 90%, तो हम क्या करेंगे अब 2,40,000, यानी कि आपको प्रॉपर्टी वैल्यू चाहिए टोटल, और इंटू 90%, और 90% 90/100, राइट। इसका हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए कि इसका आंसर कितना आएगा, 0 0 0 एंड 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। 24 9 करेंगे हम यहाँ पे, 24 9 दैट इज मीन 260,
तो दैट इज मीन क्लास यहाँ पे 2,16,000 ये आपका हो गया इन शॉर्ट, यानी कि ये हो गई आपकी पॉलिसी वैल्यू, राइट। देन हमें प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गई है क्लास, पॉलिसी वैल्यू मिल गई है। अब हम इसके बेसिस पे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लेम। अगर हम क्लेम का फॉर्मूला एक बार देखें तो क्लेम का फॉर्मूला क्या बनता है, क्लेम इक्वल्स टू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। तो दैट इज में हमें अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है लॉस। इस क्वेश्चन में क्लास आपको गिवन था कि लॉस कितना होगा आपके पास 80,000 का, आपको लॉस कितने का होगा 80,000 का। क्यों 80,000 का, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो गुड्स है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होता है, और वो कितना डिस्ट्रॉय होता है 80,000 का। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो सेंटेंस गिवन है आपके क्वेश्चन में सेम यहाँ पे कॉपी करेंगे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹80,000 कंप्लीटली। ओके, देन क्लास यहाँ पे 80,000 का आपका लॉस हो गया है। तो चलिए इसका कैलकुलेशन पार्ट देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला क्लेम का, तो क्लेम इक्वल्स टू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। ओके, चलिए पॉलिसी वैल्यू कितना है क्लास, पॉलिसी वैल्यू अभी हम जस्ट फाइंड आउट किया है, आंसर कितना आएगा 216, ये आपकी हो गई पॉलिसी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, प्रॉपर्टी वैल्यू 2,40,000 और लॉस कितना हुआ यहाँ पे 80,000 का। ओके, चलो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, 0 0 0 1 2 3 3 0 कैंसिल, 4 0 कैंसिल यहाँ पे, राइट। देन अब इसको डिवाइड करेंगे हम, 8 8 3 24, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे 2,16,000 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। देन क्लास यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, 3 7 21, 3 2 6 और ये 3 0, तो दैट इज मीन्स 72,000। और यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर क्लेम वैल्यू ₹72,000 और ये आ जाएगा फर्स्ट, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल क्लेम वैल्यू मतलब और भी हमें क्लेम करना होगा यहाँ पे। ये तो हमने अभी वेयर हाउस की बेस पे किया, अब हम करेंगे यहाँ पे कि जो 80% हमारे पास था, सॉरी जो 80,000 का जो रिमेनिंग स्टॉक था ये तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। अब अपने पास कितना बचा है उसका हम निकालेंगे। तो चलिए इसका आगे के सोल्यूशन देखें कि जो 80,000 था वो तो बर्न हो गया या तो जल गया, ठीक है। अब हमारे पास 2,40,000 में से कितना बचा, यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग goods destroyed by fire तो दैट इज मीन्स 2,40,000 आपके पास टोटल वेयर हाउस का वैल्यू है और उसमें से हमने 80,000 माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा यहाँ पे रुपीज़ माइनस कर देंगे क्लास। देखते हैं यहाँ पे 1,60,000 इसका आंसर आ जाएगा, 1,60,000 क्लास आपके लिए अभी रिमेनिंग स्टॉक बचेगा। बट यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे आपको सेंटेंस गिवन है कि 80% जो रिमेनिंग गुड्स है क्लास, ये 80%, ठीक है, क्या होगा ये भी डैमेज हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा ड्यू टू फायर। तो चलिए यहाँ पे हम इसका 80% निकालेंगे कि कितना 1,60,000 का कितना 80% अपना लॉस हुआ है। तो चलिए यहाँ पे करेंगे लॉस इंकर्ड, लॉस इंकर्ड कितना होगा 1,60,000 का 80%, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 80% निकालेंगे, तो दैट इज मीन 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 16 8 हम करेंगे यहाँ पे, तो 128 होता है 16 8 और रिमेनिंग 0 1 2 3, तो दैट इज मीन्स 1,28,000 आपका अभी लॉस हो गया क्लास। जब हमें लॉस मिल गया यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हमें लॉस मिल गया क्लास और हमें प्रॉपर्टी वैल्यू मालूम ही है 2,40,000 और हमें पॉलिसी वैल्यू हमने जस्ट फाइंड आउट किया था तो 2,16,000, इसके बेस पे हम फिर से क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्लेम का फॉर्मूला फिर से देख लेते हैं, क्लेम इक्वल्स टू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू और इनटू लॉस, ठीक है। तो पॉलिसी वैल्यू हमें मिला हुआ है क्लास 2,16,000 और प्रॉपर्टी वैल्यू है हमारे पास 2,40,000। अभी हमने लॉस फाइंड आउट किया तो 1,28,000, ठीक है, 1,28,000। अब हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्लास 0 0 1 2 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, राइट। अभी हम क्या करेंगे 2,16,000
डिवाइड बाय 240 और इंटू 128 कर देंगे। ठीक है, चलिए इसका पार्ट है, देखते हैं कैलकुलेशन कैसे इसको सॉल्व कर। और क्लास 1 0 यहाँ पे और कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1,15,200, राइट। तो ये मुझे क्लेम मिल गया। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट दूंगा, क्लेम वैल्यू रुपीज़ इस रुपीज़ 1,15,200 और ये हो जाएगा सेकेंड क्लेम। तो आपका वेयर हाउस के बेसिस पे अब हमारे पास जो गुड्स गिवन था उसका हम क्लेम फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट वन यहाँ पे लिख दूँ, अ वैल्यू ऑफ गुड्स रुपीज़ 40,000। ओके, देन क्लास यहाँ पे आपको पॉलिसी वैल्यू गिवन है, पॉलिसी वैल्यू ऑफ गुड्स रुपीज़ 16,000 एंड लॉस भी गिवन है यहाँ पे, लॉस इज रुपीज़ 8,000। ओके, मतलब जो मुझे क्लेम के लिए चाहिए वैल्यूएबल रिसोर्सेज या कंटेंट ये यहाँ पे गिवन है। अब मैं इसके बेसिस पे क्लेम फाइंड आउट कर सकता हूँ। जैसे मुझे क्लेम का फॉर्मूला मालूम है क्लास कि मुझे चाहिए पहले तो पॉलिसी वैल्यू, और पॉलिसी वैल्यू की वैल्यू कितनी है क्लास यहाँ पे 16,000। नेक्स्ट मुझे चाहिए प्रॉपर्टी वैल्यू, तो प्रॉपर्टी वैल्यू मेरे पास 40,000 एंड देन लॉस 8,000। चलिए इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल जाएगा क्लास, राइट। तो 4 8 जा 32 मुझे मिल गया क्लेम, राइट। चलिए, तो देयरफॉर क्लेम इज रुपीज़ 32,000। अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है टोटल क्लेम वैल्यू। तो टोटल क्लेम वैल्यू मैं किस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूँ? टोटल क्लेम इक्वल्स टू 72,000 प्लस 1,15,200 प्लस 3,200। ओके, ये वैल्यू मुझे कहाँ से मिला क्लास? अभी मैंने यहाँ पे क्लेम फाइंड आउट किया था, राइट। क्लेम मैंने यहाँ पे जस्ट थर्ड क्लेम फाइंड आउट किया, यानी कि ये क्लेम नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो 3,200, फिर देन मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया सेकेंड वन, राइट, 1,15,200 एंड देन मैंने यहाँ पे भी क्लेम फाइंड आउट किया था 72,000 का। तो ये तीनों क्लेम मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा, देन मुझे इसका टोटल क्लेम वैल्यू मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे ऐड करके देखते वैल्यू कितनी आएगी। तो 72,000 प्लस 1,15,200 और 3,200 दैट इज मीन्स 400 हो जाएगा यहाँ पे, रुपीज़ 200 400 हो गया। 532 यानी कि 8 10 1 कैरी, तो 11 18 19 1,90,400 ये टोटल आ गया मेरा क्लेम वैल्यू। अब क्लास ये पूरा आपको कंटेंट समझा होगा और इसका स्टेटमेंट लिखेंगे हम। देखिए, द ओनर क्लेम टोटल वैल्यू इज रुपीज़ 1,90,400। और क्लास आते हैं अभी नेक्स्ट सम पे। यहाँ पे नेक्स्ट सम देखते हैं और उसको समझते क्लास की कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, दैट इज में वर्ड प्रॉब्लम पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्लास। अ पर्सन टेक लाइफ पॉलिसी फॉर रुपीज़ 2 लाख फॉर अ पीरियड 20 years. He pay premium for the 10 years during which bonus was declared at an average rate of 20 rupees per thousand. Find the paid up value of the policy if he discontinues paying premium after 10 years. Okay, तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्टली क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, एक पर्सन है जो क्या करता है, अपनी लाइफ पॉलिसी पे करता है 2 लाख। ठीक है, कितने पीरियड के लिए? 20 ईयर्स के लिए ये 2 लाख पे करता है, राइट। देन ही पे प्रीमियम फॉर द 10 ईयर्स, और वो कितना प्रीमियम पे किया है, कितने ईयर्स के लिए? 10 ईयर्स के लिए पे किया हुआ है। और उसी टाइम पे क्या होता है कि जो कंपनी है वो क्या करती है कि बोनस डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, जब वो बोनस डिक्लेयर करती है और उसका कंडीशन दिया गया कि बोनस जो डिक्लेयर होता है वो किस बेसिस पे होता है, यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रुपीज़ के बेसिस पे, यानी कि पर 1000, यानी कि आपने 1000 रुपीज़ जमा किया हुआ है, डिपॉजिट किया है, तो 1000 के बेस पे आपको कितना मिलेगा? यहाँ पे 20 रुपीज़ मिलेगा। तो फाइंड द पेड अप वैल्यू, यहाँ पे मेन क्वेश्चन बोला हुआ है कि फाइंड द पेड अप, ये आपका मेन क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी, राइट।
अगर ये क्या करता है कि डिसकंटिन्यू करता है, और ये प्रीमियम कितने ईयर के लिए पे किया था क्लास, 10 ईयर्स के लिए पे किया था, यानी कि अगर मैं 10 ईयर्स के लिए प्रीमियम पे करता हूँ तो उसके बाद मुझे कितना अमाउंट मिल सकता है। मैं तो 20 ईयर्स के लिए लिया था और 20 ईयर्स के लिए मैं कितना पे करता था, 2 लाख। बट अब मुझे कंडीशन दे दिया गया है 10 ईयर्स के बेसिस पे मैंने प्रीमियम कितना पे किया हूँ और उस पर मुझे कितना बोनस मिल सकता है, यानी कि टोटल अमाउंट कितना मुझे मिल सकता है। यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 10 ईयर्स प्रीमियम पेड। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास पॉलिसी वैल्यू कितनी है, यानी कि फर्स्ट वन हम देखेंगे गिवन, और गिवन में लिखेंगे पॉलिसी वैल्यू। तो यहाँ पे आप पॉलिसी वैल्यू बता सकते हो, पॉलिसी वैल्यू इज रुपीज़ 2 लाख। ठीक है, ये जो 2 लाख है ये 20 ईयर्स के लिए है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीरियड ऑफ पॉलिसी इज 20 ईयर्स, राइट। एंड यहाँ पे बोनस मिलेगा क्लास, यानी कि रेट ऑफ बोनस इक्वल टू ₹20 पर 1000, यानी कि 1000 के बेसिस पे मिलेगा आपको बोनस, राइट। देन क्लास नेक्स्ट वन, यहाँ पे पेड अप वैल्यू, यानी कि ये टोटल वैल्यू बतानी है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1000 के बेस पे हम बोनस फाइंड आउट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बोनस फॉर 1 ईयर्स। ठीक है, और पॉलिसी वैल्यू पेड अप इक्वल टू यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू पेड अप, यहाँ पे लिखेंगे ₹2 लाख। तो यहाँ पे 2 लाख का पॉलिसी पेड अप हो रहा है, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे रेट ऑफ बोनस निकाल सकते हैं। तो हमें पॉलिसी कितना देना है यहाँ पे 2 लाख का, और 1000 के बेसिस पे आपको बोनस मिलेगा, यानी कि पर 1000 20 रुपीज़। ओके, इसका कैलकुलेशन पार्ट देख लेते हैं क्लास। 1 2 3 0 कैंसिल, तो यहाँ पे 2 2 4 और ये 3 0, यानी कि हमें आंसर मिल गया बोनस का 4000। तो बोनस फॉर 1 ईयर्स, ठीक है, तो 1 ईयर्स का हमने बोनस निकाल लिया है, इज ₹4000। ठीक है, आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था बोनस का आपको समझ गया कि 1 साल का बोनस मुझे फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 ईयर्स का जो मेरा प्रीमियम पे करना है, मुझे पॉलिसी पे करना है। ठीक है, उसको डिवाइड कर दूंगा 1000 से और इंटू कर दूंगा 20 से, तो ये बोनस मिल गया। अब मैं क्या निकाल सकता हूँ यहाँ पे, अपने को अभी चाहिए कितना, 10 ईयर्स का चाहिए क्लास। ठीक है, तो 10 ईयर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे स्टेटमेंट दूंगा फर्स्ट वन, बोनस फॉर 10 ईयर्स। यहाँ पे मैंने अभी क्या किया कि 1 ईयर्स का निकाला हुआ है, राइट, ये मैंने 1 ईयर्स का निकाला हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप फाइंड आउट करूँगा 10 ईयर्स इक्वल 40, यानी कि 4000 इंटू 10 ईयर्स, तो दैट इज मीन्स आ जाएगा मुझे आंसर 40,000। तो ये 40,000 मेरे 10 ईयर्स का हो गया। क्यों 10 ईयर्स का, क्योंकि हमें जो मेन क्वेश्चन दिया गया है वो 10 ईयर्स के लिए दिया गया है, क्योंकि जो पर्सन है वो डिसकंटिन्यूटी करता है, ठीक है, नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, ओनली 10 ईयर्स का ही पॉलिसी पे करता है। तो चलिए अब मैं निकालूंगा 10 ईयर्स का पॉलिसी कितना पे करेगा, कि 1 ईयर्स का पॉलिसी फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि ये 20 ईयर्स का गिवन है। तो पहले मैं क्या करूँगा, 10 ईयर्स का फाइंड आउट करूँगा, पहले मैं क्या करूँगा 20 ईयर्स का फाइंड आउट करूँगा, देन उसके बाद मैं 10 ईयर्स का फाइंड आउट करूँगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम पॉलिसी वैल्यू फॉर 1 ईयर्स। ठीक है, तो पॉलिसी वैल्यू फॉर 1 ईयर्स इक्वल टू, मुझे अभी पॉलिसी वैल्यू गिवन है 2 लाख, और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 20 से, तो दैट इज में मुझे यहाँ पे अब पॉलिसी मिल जाएगी 1 ईयर्स के लिए 10,000। ठीक है, 20 से मैं इसको डिवाइड कर दिया। अब 10,000 मेरे लिए 1 ईयर का है, अब मुझे फाइंड आउट करना है 10 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं पॉलिसी वैल्यू फॉर 10 ईयर्स इज 10,000, मैंने 1 ईयर का फाइंड आउट किया था, तो 10 ईयर्स का कितना, 10,000 इंटू 10, दैट इज मीन्स 1 लाख। 1 लाख का मेरा पॉलिसी वैल्यू बनता है 10 ईयर्स पे। तो देयरफॉर यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है कि टोटल पेड अप कितना हुआ है। तो यहाँ पे लिखूंगा पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इक्वल टू टोटल
पॉलिसी, टोटल पॉलिसी दैट इज मीन्स 10 ईयर्स का पॉलिसी आएगा यहाँ पे, प्लस बोनस आ जाएगा। तो दैट इज मीन्स 10 ईयर्स का पॉलिसी मैंने यहाँ पे अभी जस्ट फाइंड आउट किया, ठीक है। तो ये कितना आया मुझे, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 लाख, प्लस बोनस कितना मुझे मिला, यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया 40,000, और मैं इसको ऐड कर दूंगा तो 1,40,000 टोटल पेड अप। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इज ₹1,40,000। तो ये मेरा टोटल हो गया पेड अप पॉलिसी वैल्यू 1,40,000, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार रिकैप कर लेते, ठीक है। एक पर्सन है, वो अपने लाइफ के लिए 20 लाख का पॉलिसी लेता है, और यहाँ पे वो 10 ईयर्स तक ही पे करता है, क्योंकि 10 ईयर्स पे कंपनी जो है वो बोनस डिक्लेयर कर देती है एवरेज रेट पे, यानी कि 20 रुपीज़ के बेसिस पे यहाँ पे दिया गया है कि 20 रुपीज़ आपको मिलेगा पर 1000 का। तो हमें क्या करना है, ओनली 10 ईयर्स का वैल्यू सिर्फ बताना है। तो फर्स्ट वन मैंने क्या किया, यहाँ पे गिवन लिखा कि जो आपकी पॉलिसी वैल्यू है वो 2 लाख है, और 20 पीरियड दिया गया 20 ईयर्स तक, ठीक है। तो फर्स्ट वन मैंने क्या किया, यहाँ पे रेट ऑफ बोनस आपको जैसा गिवन है सेम कॉपी किया, 1 ईयर्स का बोनस फाइंड आउट किया। तो 1 ईयर्स का बोनस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 लाख आपका पॉलिसी वैल्यू है, 1000 डिवाइड किया, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज में 20 पर 1000 का हो गया। तो 2 लाख का कितना, तो 2 लाख का 4000 आया। ये 1 ईयर्स का हो गया 4000। देन मैंने अब क्या किया कि 10 ईयर्स का निकाला, यानी कि इंटू 10 कर दिया, तो मुझे आंसर मिल गया 40,000। अब 40,000 मिलने के बाद मुझे अब बताना है कि 10 ईयर्स तक मैंने पॉलिसी कितना पे किया है। तो फर्स्ट वन मैंने क्या किया, 1 ईयर का पॉलिसी निकाल दिया। तो पॉलिसी वैल्यू फॉर 1 ईयर्स यानी कि 2 लाख डिवाइड बाई 20, तो 10,000 पर ईयर का मेरा पॉलिसी वैल्यू बनता है। अब पॉलिसी वैल्यू मुझे 1 ईयर का मिल गया, तो मैं 10 ईयर्स का भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। ऑब्वियसली 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे आंसर मिल गया 1 लाख। 1 लाख मिलने के बाद यहाँ पे मेरा जो मेन क्वेश्चन था कि पेड अप वैल्यू बताना है आपको, ठीक है, पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। तो कैसे फाइंड आउट करूँगा मैं, 10 ईयर्स का मैंने कितना पॉलिसी पे किया, प्लस करूँगा बोनस, राइट। क्या बताऊँगा मैं यहाँ पे, 10 ईयर्स का पेड अप पॉलिसी प्लस बोनस, तो दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, तो मुझे मिल जाएगा पेड अप वैल्यू ऑफ पॉलिसी, यानी कि 1,40,000। आई होप ये जो क्वेश्चन था आपको समझ गया। कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे अपना इंश्योरेंस का जो पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एन्युटी के साथ, ठीक है, और कुछ एन्युटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।